दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ पोएट्री कि पोएट्री को लिखने के लिए क्या एलिमेंट ज़रूरी है। और दूसरा हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा को लिखने के लिए क्या क्या एलिमेंट ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए कि पोएट्री लिखने में क्या क्या ज़रूरत है और ड्रामा लिखने में क्या क्या ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ पोएट्री कि पोएट्री लिखने में क्या क्या एलिमेंट ज़रूरी पड़ते हैं या फिर पोएट्री में क्या क्या एलिमेंट रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आते हैं वो है सिम्बल्स। पोएट्री में दोस्तों सिम्बल्स का बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि विदाउट सिम्बल्स पोएट्री का जो एक स्ट्रक्चर है वो सुंदर नहीं होता। तो सिम्बल्स सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। दूसरा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है स्टैंजा। दोस्तों स्टैंजा बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि कपलेट होता है, जैसे कि टू लाइन का एक स्टैंजा होता है या फिर क्वार्टेन होता है। ऐसे बहुत सारे स्टैंजास है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो है स्टैंजा। तीसरा दूसरा जो एलिमेंट है वो है थीम। कोई भी पोएट्री लिखने से पहले उसका थीम, उसका विषय स्पष्ट होना ज़रूरी है। तो थीम बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि विदाउट थीम या फिर विषय के अलावा जो पोएट्री है वो सुंदर नहीं होता। तो पोएट को पोएट्री लिखने से पहले थीम अच्छे से पता होना चाहिए। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है रिदम। रिदम और या फिर राइम, तो ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। तो रिदम जो है वो चौथा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है वो है इमेजरी। इमेज दोस्तों पोएट्री में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि विदाउट इमेजरी जो पोएट्री है उसका जो ब्यूटीनेस है वो नहीं आता। तो ये इमेजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। उसके बाद जो एलिमेंट आता है वो है टोन। हर पोएट्री का अलग अलग टोन होता है, जैसे कि अगर हम ट्रेजेडी अगर हम एलेजी पढ़ते हैं तो उसका टोन जो है वो सैड होता है। अगर हम रोमांटिक पोएट्री पढ़ते हैं तो उसका जो टोन है वो आपका स्वीट होता है। तो ये बहुत ही डिपेंड करता है कि स्वीटनेस और सैडनेस पोएट्री में वेरी करता है। तो टोन बहुत ही ज़रूरी है। पोएट्री जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तब ऑटोमेटिकली उसका जो टोन है हमें पता चल जाता है कि पोएट किस टोन में पोएट्री लिख रहे हैं। आठवां दोस्तों जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है मीटर। मीटर भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट मीटर जो पोएट्री का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होता। और लास्ट दोस्तों जो इम्पोर्टेंट आपका जो ये एलिमेंट आता है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लैंग्वेज के अलावा जो पोएट्री है वो नहीं होता। दोस्तों अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ ड्रामा कि ड्रामा में क्या क्या एलिमेंट होते हैं। दोस्तों ड्रामा में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो है प्लॉट। प्लॉट के अलावा दोस्तों ड्रामा नहीं होता। प्लॉट का मतलब है इवेंट्स। हम अगर ड्रामा पढ़ते हैं तो हमें एक एक इवेंट देखने को मिलता है, हर एक्ट में एक इवेंट होता है। तो प्लॉट सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है ड्रामा में वो है कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर के अलावा और कैरेक्टर के एक्शन के अलावा जो ड्रामा है वो इनकम्प्लीट रहता है। तो कैरेक्टर दूसरा इम्पोर्टेंट आपका एलिमेंट है। उसके बाद जो एलिमेंट आता है वो है सेटिंग। सेटिंग का मतलब है कि जो ड्रामा है उसमें वो कहाँ पर प्ले हो रहा है, उसका सीन कहाँ पर है। तो सेटिंग बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है वो है स्टाइल, क्योंकि स्टाइल नहीं, सॉरी दोस्तों, स्टेज। स्टाइल मैंने गलत से बोल दिया, तो इसका स्टेज। तो स्टेज जो है वो चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि जहाँ पर ड्रामा को प्ले किया जाएगा उसमें स्टेज बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट स्टेज तो ड्रामा नहीं होता। तो स्टेज चौथा एलिमेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है एक्ट्स, क्योंकि ड्रामा ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता, उसमें एक्ट होना ज़रूरी है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि 2 एक्ट का प्ले है, 3 एक्ट का प्ले है, 5 एक्ट का प्ले है। तो एक्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है वो है डायलॉग। डायलॉग एक हम कह सकते हैं कि पार्ट एंड पार्सल है। विदाउट डायलॉग तो ड्रामा होगा ही नहीं, क्योंकि ड्रामा का जो परिचय है वो डायलॉग के द्वारा ही होता है। तो डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद जो एलिमेंट आता है वो है थीम। पोइट्री की तरह ड्रामा में भी थीम ज़रूरी है। नॉट ओनली ड्रामा, सभी लिटरेली जो आपका लिटरेचर है उसमें थीम बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पोएट्री लिख रहे हैं, ड्रामा लिख रहे हैं, फिक्शन लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसका थीम जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो थीम लास्ट एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ड्रामा का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हमने इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को बात किया है। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ पोएट्री एंड एलिमेंट ऑफ ड्रामा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के लिए इतने गुड बाय। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।